की कहानी है जिसमें एक आदमी अकेला ही रहता था। उसके पास एक बैल था। वो उस बैल की मदद से ही खेत जोतता था। जब काम खत्म हो जाता तो वापस घर आ जाते। वो बैल बहुत ही समझदार था। जब वो घर पहुंच जाते तो मालिक अपने अंदर चला जाता और वो बैल अपने तपेले में जा खड़ा होता। उसका मालिक बहुत अच्छा था जो उसका बहुत ही ख्याल रखता था। और उसी गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसके पास ट्रैक्टर था और अपनी ज़मीन थी। उसकी ज़मीन भी उस गरीब आदमी के साथ ही थी। वो एक दिन सोचने लगता है मेरे पास सब कुछ है, खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर भी है, लेकिन वो आदमी बहुत खुश रहता है। वो आदमी उसके पास चला जाता है और उसे आवाज़ लगाता है, ओ भाई मेरी बात सुनो। अरे भाई क्या हुआ, कोई काम है क्या? अरे क्या तुम अपना बैल बेचोगे? नहीं भाई, मेरे पास एक बैल ही है खेत जोतने के लिए। वो उसे अपना बैल बेचने के लिए मना कर देता है। वो आदमी बहुत ही गुस्से से वहां चला जाता है। अब तो अमीर आदमी उस पर और भी शक करने लगा। पहले तो मुझे शक था, अब तो पक्का है इसके बैल में कुछ तो जादू है। अगली रात होते ही वो उसके खेतों में जाता है और वहां पर आग लगा देता है और आग लगते ही सारी फसल तबाह हो जाती है। जब सुबह होती है तो वो गरीब आदमी अपने खेतों में आता है और फसल जली देख अपना सिर पकड़ लेता है और वो बहुत ही मायूस होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो गरीब आदमी अपने घर आ जाता है और घर के अंदर चला जाता है। अंदर बैठकर वो सोचता है कि मेरा सब कुछ तो फसल ही थी, फसल तबाह होगी, अब मेरा क्या होगा। वो अपने पास पड़े पैसों को गिनता है और कहता है, अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 5-6 ही सिक्के हैं, इसमें तो मेरा कुछ दिन ही गुजारा होगा। मुझे अपने बैल को किसी अच्छे आदमी को बेच देना होगा। कुछ देर बाद वो अपने बैल को लेता है और मंडी की तरफ चल पड़ता है। उसके हाथ में एक पैसों की पोटली भी थी। वो जंगल के रास्ते से नदी के किनारे आस्ता आस्ता बढ़ रहा था। वो एक जंगल में पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं और वो सोचता है, अरे मेरे पास तो ये थोड़े से ही पैसे हैं, अगर ये भी किसी चोरों ने छीन लिए तो मेरा क्या होगा। ऐसा सोच वो अपनी समझदारी दिखाता है। अपने बैल के गले में पोटली बांध देता है। वो एक ढाबे में पहुंच जाते हैं और गले में वो पोटली होने की वजह से एक सिक्का गिरता है और एक आदमी देख लेता है। वो सिक्का गिरता देख बहुत ही हैरान हो जाता है। अरे ये तो कोई जादू ही बैल लगता है जो सिक्का देता है। ऐसा कह ही रहा होता है कि वो बैल का मालिक भी वहाँ पर आ जाता है। वो उस आदमी के पास जा खड़ा होता है। अरे भाई ये बैल तुम्हारा है क्या? जी जी सेठ जी, ये बैल हमारा ही है। अरे क्या ये तुम बैल बेचना चाहोगे? मुझे ये बैल चाहिए, मुझे बेच दो। अरे सेठ जी मैं बैल बेचने के लिए ही जा रहा था, आप खरीद लो। अरे तुम इस बैल की क्या कीमत लोगे, मुझे बता दो। अरे सेठ जी ये क्या बात हुई, आप जो मुझे कीमत दोगे मैं वही कीमत खुशी खुशी ले लूँगा। मैं इस बैल के सिर्फ 10,000 रुपये दे सकता हूँ। वो सेठ जी के आगे हाथ जोड़ता है और बहुत खुश होता है। सेठ जी उसी वक्त अपने घर से पैसे मंगवाते हैं और उसे देते हैं। वो बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है और अपना बैल सेठ जी को सौंप जाता है। वो वहाँ सीधा मंडी जाता है और उन पैसों से 3 गायें खरीदता है और घर की तरफ चल पड़ता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि एक बैल बेचकर वो 3 गायें खरीद लाता है। वो अमीर आदमी जिसने उस गरीब की खेतों में आग लगाई थी वो देखकर बहुत जलता है कि जी 3 गाय खरीद लाया। वो सोचता है कि ये कोई रब का चमत्कार है जो मुझे एक के बदले 3-3 गायें दे दी। वो रब का बहुत शुक्रगुजार रहता है। वो आस्ता आस्ता अपने खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी ले लेता है और एक नया घर भी खरीद लेता है। इसी तरह वो अमीर आदमी सोचता है कि ये आस्ता आस्ता इतना अमीर कैसे हो गया। वो उसके घर जाकर पता करने का फैसला करता है। कहता है कि उसके घर जाकर पता करूंगा कि आखिर माजरा क्या है। दूसरा आदमी तो बहुत अमीर हो जाता है। दूसरा आदमी सोचता है कि अरे यार मुझे उसके घर जाना ही चाहिए, पता करना चाहिए आखिर माजरा क्या है। वो ये बात ठान लेता है कि ये मैं पता कर कर रहूँ। वो सोचता है कि मैं आज पता कर कर वो राज खुलवा कर ही रहूँगा। तो वो उसके घर की तरफ चल पड़ता है। वह चलता चलता उसके घर पहुंच जाता है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो उसे आवाज़ लगाता है। वो सीधा उसके ट्रैक्टर के पास जा खड़ा होता है। अरे भाई बाहर तो आना, अरे भाई आपसे काम है। वो अपने घर से बाहर निकल कर आता है। वो चलता चलता उस आदमी के पास आ खड़ा होता है। वो आदमी जो अभी भी अमीर हुआ था वो उस आदमी से पूछता है, अरे क्या हुआ भाई? अरे भाई तुम इतनी जल्दी अमीर हो गए, तुम क्या राज छुपा रहे हो? अरे मैं तुमको क्यों बताऊं? बहुत ही गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये कोई पक्का राज पा रहा है। वो जब अपने घर पहुंचता है तो और कहता है कि मुझे भी वहां जाना होगा जिस रास्ते वो गया था। मुझे पूरा यकीन है इस रास्ते में कोई बाबा मिला था जिसकी वजह से ये इतना अमीर हो गया। मुझे कल सुबह होते ही निकलना होगा, मैं अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर जाऊंगा। वो सुबह होते ही अपने ट्रैक्टर पर सवार होता है और चल पड़ता है। वो अपना सारा सामान और पैसे वगैरह अपने ट्रैक्टर की सीट के नीचे छुपा लेता है। जिस रास्ते से वो दूसरा आदमी गया था उसी रास्ते से ये जाने लगा।
वो चलता रहा, आस्ता आस्ता वो एक जंगल में पहुंच गया। उसने जंगल में पहुंचने के बाद आराम करने का फैसला किया। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपने सफर पर निकल पड़े। वो जंगल में अपना ट्रैक्टर खड़ा करता है और एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। पेड़ के नीचे जा बैठता ही है कि थोड़ी देर बाद 2 डाकू आ जाते हैं। वो चलते हुए उसके पास जा खड़े होते हैं और उसे कहते हैं जो भी तुम्हारे पास है हमें दे दो। वो घबराता हुआ पूछता है कि तुम लोग कौन हो। डाकू कहता है जल्दी करो। और वो ट्रैक्टर का मालिक कहता है मेरा सारा सामान ट्रैक्टर में ही है। तो वो दोनों डाकू ट्रैक्टर की तरफ चल पड़ते हैं। वो दोनों डाकू ट्रैक्टर के पास जा खड़े हो जाते हैं। उन दोनों डाकुओं में से एक डाकू ट्रैक्टर लेकर भाग जाता है और दूसरा झाड़ियों की तरफ भाग जाता है और मालिक बेचारा पीछे ही भागता रह जाता है। दोनों डाकू ट्रैक्टर लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो बहुत ही मायूस होता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वो बहुत ही परेशान अपने घर पहुंच जाता है। तो जब अगली ही सुबह होती है तो वो अपने खेतों में आता है। जब वो अपनी फसल की तरफ देता है तो सारी जलकर तबाह हो चुकी होती है। वो अपनी फसल के पास बैठता है और सोचता है किसी के साथ बुरा करो तो अपने साथ ही बुरा।